वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट परीक्षा 2023-24 के संबंध में। 21 जनवरी 2024 को आपका जो पेपर था वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिला, यानी कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जो है पेपर लीक मामला देखने को मिला। अब सवाल उठ रहा है कि परीक्षा यदि रद्द की जाएगी तो परीक्षा कब तक होगी, यानी कि फरवरी मंथ में कब तक जो है आपकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन जो है जगहों पर जो है आपके पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि देखिए यही सारे एविडेंस होंगे जो हम लोग सीबीएसई को दे सकते हैं। यानी कि पेपर लीक मामले की यदि जो है पूरी तरह से यदि पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं एविडेंस यहाँ पे देना पड़ेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पे सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आपकी परीक्षाएं जो है कब तक होंगी। यदि परीक्षाएं यदि दोबारा नहीं करवाई जाती हैं तो आपके आंसर की कब तक आएंगे, रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे, सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट पेपर लीक। सबसे पहले तो ये वाला मामला जो था ये सबसे पहले निकल के आया था, यानी कि ये आगरा से जो मैटर था, यानी कि आपके देखिए ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए सीटेट पेपर लीक मामला, ठीक है। पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल पेपर, मतलब कि हल किया हुआ जो है पेपर। तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश से यूपी से लगा करके बिहार राज्य तक, मतलब कि अलग अलग जो है राज्यों में आपको सीटेट पेपर लीक के मामले देखने को मिले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो है परीक्षाएं जब जो निरस्त की जाएंगी, यानी कि कहाँ कहाँ पे परीक्षा निरस्त की जाएंगी और दोबारा जो है पेपर आपका कब तक कराया जाएगा और कहाँ कहाँ पे आपका पेपर किया जाएगा। यहाँ देखिए शिक्षक यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था, और जिसकी तैयारी विकास शर्मा और उसके कोचिंग सेंटर के टीचर प्रभात ने पहले से कर रखी थी। और पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला और उसने एक अन्य छात्र कुलदीप फौजदार को भेजा। कुलदीप ने प्रभात को व्हाट्सएप किया। यानी कि देखिए यहाँ पे जो बताना चाहते हैं ये सब कि यहाँ पे जो लीक हुआ था पेपर आपका, वो आपका व्हाट्सएप के जरिए, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए जो है आपका पेपर लीक कराया गया था। यानी कि व्हाट्सएप पे एक आदमी के मतलब कि व्हाट्सएप पे गया और उन्होंने क्या किया, अलग अलग ग्रुपों में जो है, चाहे वो लड़कियों का ग्रुप हो चाहे लड़कों का ग्रुप हो, ठीक है, अलग अलग ग्रुपों में इन्होंने क्या किया, पेपर को जो है सेंड कर दिया। जिससे क्या हुआ कि यहाँ देखिए विकास ने इसे 50-50 अभ्यर्थियों के 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, और एक छात्रों का था और दूसरा छात्राओं का था। एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों का पेपर जो है 38 मिनट पहले जो है मिल चुका था। इसमें 50-50 हज़ार रुपये के अभ्यर्थियों को बेचा गया था। यानी कि 50-50 हज़ार रुपये में जो है ये आपके सीटेट पेपर, एक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है आपकी, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें देखने को सामने आई हैं। यानी कि ये जो खबर है आपकी ये आगरा से निकल के आई है। इसी प्रकार से कई प्रयागराज से भी हैं, ठीक है, प्रतापगढ़ से भी हैं, फिर बिहार राज्य के कई जिलों के वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जहाँ पर भी पेपर लीक का मामला देखने को मिला हो, चाहे आपका आगरा में हो, ठीक है, या आपका प्रतापगढ़ का हो, या आपका प्रयागराज का हो, जिस जगह पे जहाँ पर भी पेपर लीक इस प्रकार से मामला यदि देखने को मिला होगा तो उसी जगह पर, यानी कहने का मतलब है कि उसी जगह पर जो है आपका पेपर ये जो है पेपर फिर से जो है वो दोबारा करवाया जाएगा। यानी कि पूरी परीक्षा जो है वो निरस्त न करवा करके जहाँ जहाँ पर भी जिस मतलब कि जिले में आपकी पेपर रद्द मतलब कि निरस्त किए जाएंगे वहाँ दोबारा पेपर जो है वो आपके करवाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर लीक मामले में कोचिंग संचालक अमित सिंह के मोबाइल से मिले कई जो है अहम साक्ष्य मिले, ठीक है, इस प्रकार से। और सीटेट पेपर लीक मामले में फिर से जो टीचर को मिला हल प्रश्न पत्र है। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक पात्रता है, ठीक है, अगर ये भर्ती प्रक्रिया होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी यानी कि होती है। यहाँ पे तभी भी जो है छात्रों के द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी कि सीटेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि दोबारा जो है सीटेट का पेपर करवाया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये सीटेट का पेपर जो है दोबारा न करवाया जाए। देखिए जो अभ्यर्थी साल भर 6 महीने या 4 महीने की तैयारी अच्छे तरीके से करके, मतलब कि प्रिपरेशन करके जो है उन्होंने परीक्षा दिया, तो वो तो चाहेंगे, और उनका पेपर अच्छा गया है तो वो तो चाहेंगे ही कि जो है पेपर इस बार जो है दोबारा न करवाई जाए। तो देखिए पूरा पेपर नहीं होगा, यानी कि सीबीएसई समझ सकते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो कहीं की देखिए अगर यही यूपी टेट का होता, ठीक है, अगर यही यूपी टेट होता या बिहार टेट का होता तो ये जहाँ पे मतलब कि इसको जो है पूरे जो है आपको देखने को मिलता है। यानी कि स्टेट लेवल का यदि होता
तो आपकी परीक्षा वो तुरंत यानी कि पूरी परीक्षा रद्द कर जाती हैं। उसके यहाँ देखिए केंद्र है यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो ये पूरे ऑल इंडिया ओवर यानी कि ऑल इंडिया जो है ये आपकी परीक्षाएं करवाई जाती हैं। तो इसकी वजह से देखिए जहाँ जहाँ पर भी जो है पेपर लीक मामले देखने को मिले हैं वहीं वहीं आपके पेपर जो है आपकी दोबारा करवाई जाएंगी। अब वो कब करवाई जाएंगी, क्या क्या कुछ रहेगा मामला, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे सीबीएसई के द्वारा जो है आपको ऑफिशियल साइट पे यानी कि सीबीएसई जो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली ऑफिशियल साइट है सीबीएसई की, उस पर सारी जानकारी जो है मिलेगी। यानी कि देखिए अभी तक यानी बात करें हम, अभी तक सीबीएसई ने अभी तक कोई भी जब जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन नोटिस नहीं जारी किया है पेपर लीक के मामले को लेकर के, लेकिन ये पेपर लीक आपको हुआ है और ये 100% जो है ये सत्य। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी पेपर लीक हुआ है उसकी पेपर कटिंग यानी कि सारे जो है प्रूफ आपके पास रहने चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें हो जाएं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका पीआरटी लेवल का पेपर होता है यानी कि जो सीटेट का, उसमें जो ईवीएस का पोर्शन था वो 3 से 4 घंटे पहले ही जो है 3 से 4 घंटे पहले वो आपको जो है मार्केट में देखने को मिल रहे थे। तो इससे साफ पता चलता है, और जो पेपर मार्केट में देखा गया सेम टू सेम यानी कि सेम पेपर जो है आपको वही आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता ही है कि आपके पेपर जो है वो लीक हुए हैं। आप लोगों ने कई चैनलों पे देखा भी होगा कि आपके पेपर लीक मामले ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। बाकी परीक्षा से 2 घंटे पहले सीटेट पेपर लीक हुआ था, 5 गिरफ्तार। अलग अलग जगहों पे आपको पेपर लीक मामले देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से देखिए जहाँ पर भी मतलब ये भी खबर जो है आगरा से है, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर भी सख्त सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे पेपर जब कब करवाया जाएगा कब नहीं करवाया जाएगा, और आपकी जो आंसर की है यदि पेपर लीक हुआ है तो वहाँ पर भी कराई जाएगी, लेकिन जो आपकी आंसर की है वो आपकी आंसर की इसी यानी कि बहुत ही जल्द दिया जाएगा। और फरवरी के लास्ट में यानी कि फरवरी के लास्ट तक जो है आपका वो सीटेट का जो है रिजल्ट दिया जाएगा। पहले आपका प्रोविजनल आंसर की दिया जाएगा, उसके बाद से आपको फाइनल आंसर की यानी कि क्योंकि आपको आपत्ति भी करने के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाता है, तो जो भी आपत्तियाँ आपको करनी रहेंगी इसी वो डेट देंगे, निर्धारित करेंगे कि कब से कब तक जो आपको आपत्ति करने हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल जाएंगी। और ये वाला जो आप खबर देख रहे हैं ये वाला आगरा में सीटेट का पेपर लीक 2 दिन बाद पता चला 5 गिरफ्तार। तो ये वाला मैटर जो है आपका सीटेट है ये पुराना मैटर है, यानी कि ये वाला जो है ये पुराना ओल्ड न्यूज़ है। बाकी सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखाया है कि जो पेपर लीक मामला था वो सारी चीज़ें ये आपका पिछले साल का है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पुराना जो है न्यूज़पेपर का है, कटिंग है। तो इससे ये वाली चीज़ें नहीं है। बाकी सीटेट परीक्षा में 2 मुन्ना भाई धराए, केंद्रीय विद्यालय से 1 और महिला और एमएलटी कॉलेज से 1 पुरुष फर्जी जो है यहाँ पे शिक्षक केंद्र पर दे रहा था परीक्षा। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पे परीक्षा। यहाँ देखिए 20 मिनट पूर्व दिया गया प्रवेश पत्र, ये सारी चीज़ें थी। बाकी देखिए आपको यहाँ पे पेपर लीक जो हुआ है वो पेपर लीक वाला जो मामला है वो मतलब कि रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सीटेट का वो दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे ये पता चले कि हाँ कि देखिए हर जगहों पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये सीबीएसई जब तक नोटिस नहीं जारी करेगा कि इसके बारे में तब तक जो है सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन अभी तक के जितना भी क्लियर हुआ है कि हाँ सीटेट का पेपर जो है हर जगह पे वो लीक देखने को मिला है कि हाँ लीक हुआ है पेपर। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर कब होना चाहिए, और दोनों पेपर करवाना चाहिए या सिंगल पेपर करवाना चाहिए, तो क्या ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में कराया जाना चाहिए। तो जैसे कोई अपडेट आती है तो आप लोग को बताते रहेंगे।